Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल याकूतपुरा में रिजवान नामी एक बच्चे की मौत मुश्तबा हालत में हो गई थी। इसी को लेकर रिजवान की बहन ने अमजदुल्ला खान खालिद को कॉल करके कुछ तफसीलात बताई है। उनका शुक्रिया भी अदा किया है क्योंकि इन्होंने बहुत ही इन्हें सपोर्ट की है और ये कहा कि मेरे भाई रिजवान को मार पीट के कत्ल कर दिया गया है। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग में आखिर रिजवान की बहन ने क्या कहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं रिजवान की बड़ी बहन बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी, आप पहचाने होंगे ना रिजवान हाँ नहीं हाँ, तो। बोलो माँ बोलो। सर, पहली बात थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट करें हम लोग को। सर, आज रिजवान के फ्रेंड्स कॉल करे थे। जो जी बच्चा आसिम आपके सामने थे ना, उन्होंने आप हाँ गए जब, हाँ वो हाँ आपके सामने जो स्टेटमेंट दिए, उन्होंने आज कॉल करे थे और क्या बोलते सोनो बोल रहे कि हनीफ नाम का बच्चा रिजवान की क्लासमेट है। रिजवान उन्होंने साथ में मतलब रिजवान, हनीफ, रेहान और आसिम, ये चारों थे लड़ाई होते टाइम पे। हनीफ आके रिजवान को मारना शुरू करे। रिजवान उनको 2-3 मारे गए थे, उन्होंने पूरा मारे। उन्होंने उनके अंदर कुछ भी दम नहीं था, फिर भी उन्होंने कोशिश करे उनको हटाने की। उसके बाद आसिम आके पूरों को ऐसा हटाए, हटो तुम पागल हो गए, क्यों लड़ रहे वो, ये बोल के बोले गए थे। फिर उसके बाद रिजवान ऐसा घुटनों से नीचे गिर गए। उनके फ्रेंड जो आसिम है, उनके बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने उनको उठा रहे, उनको इवन यूरिन भी निकल गया था कहते वो टाइम पे। हम्म हाँ, यूरिन भी निकल गया। कोई भी हाथ नहीं पकड़ रहे, कुछ भी नहीं। आसिम उनको कितना की उठा रहे, उनको ऐसा हार्ट पे दबा रहे, सीने पे दबाए, ऐसा पंप करे, तो भी रिजवान जब तक भी उन्होंने सांस ले रहे थे, हॉस्पिटल लेके जाने के टाइम तक भी उन्होंने सांस ले रहे थे कहते, उन्होंने पूरा ब्लू वाइंच हो गए थे कहते सर। ये एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ कितने बजे ये? डिनर के बाद 9 से 10 तक स्टडी आवर्स रहते हैं लोगों को। वो 9:30 के टाइम पे हुआ करते, ये पूरा 9:30 के ये बाद जब झगड़ा का स्टडी अंदर आवर्स क्लासरूम में हुआ बाहर हुआ ये? क्लासरूम में हुआ, क्लासरूम में हुआ बोल के बोल रहे लगा, क्लासरूम में ही हुआ करते। बच्चे पूरे स्टडी आवर्स से निकल गए, या लोग डाइनिंग हॉल में बैठ के पढ़ रहे थे, नहीं मालूम वो तो, लेकिन ये क्लासरूम में हुआ करते। उन लोग डॉर्मेट्री में रिजवान और रेहान सुबह से लोग गेम्स खेल रहे थे। रिजवान खो खो में थे, तो उनका फॉर्म वो फिल कराए थे हम लोग। गेम खेलते बोले तो ठीक है बोल के। वॉलीबॉल में थे उन्होंने, वॉलीबॉल कैंसिल हो गया तो नहीं मैं खो खो खेलता हूँ। उनके पीटी सर उन लोग बोले नहीं खो खो खेलो बोले तो ठीक है बोल के उन्होंने वो गेम में ऐड हो गए थे। पासपोर्ट साइज फोटोज हम लोग लेके जाके उनको लास्ट मंडे या ट्यूसडे कुछ दिए, उन्होंने फॉर्म फिल कराए। उन्होंने मगरिब के टाइम पे, असर मगरिब के टाइम पे कॉल करे सर, और बच्चे को बुली कर रहे थे। बच्चे क्या की निकनेम रखे, रशियन समथिंग ऑल बोल के उसको सता रहे थे कहते। बच्चे को दीवार पे भी लिख दिए थे और कुछ गाली भी लिखे। ये बात भी मेरे को आसिम बोले। अब उन्होंने बोल रहे उन लोग बोल रहे कि रिजवान जब तक लेके गए उनको, जब तक थे, और इवन 10th क्लास का एक स्टूडेंट है, उसका नेम अमानुल्लाह है। उन्होंने आके क्या बोले, जब रिजवान को हॉस्पिटल ले लेके चले गए, उन्होंने बहुत ज्यादा रो रहे थे। कौन? आसिम रो रहे थे तो उन्होंने क्या बोलते, अमानुल्लाह जो है, उन्होंने आके क्या बोले कहते आसिम को, मैं तुम्हारे को जैसा बोला तुम वैसा बोलो। रिजवान अब ठीक है, उनको ऑक्सीजन लगाए, उनके पेरेंट्स भी आ गए, उन्होंने बात कर रहे बोल के बोले कहते। जब आसिम को यहाँ से हॉस्पिटल आसिम गए तो उन्होंने ऑलरेडी डेथ थे। हम्म। ये नहीं, हुआ कहते। मैं अब जब गया अंदर देखने हाँ तो वहां पर पूरा धो दिए थे वो लोग, पूरा पोछा हाँ मार दिए हाँ थे। सर, मैं भी गई जब, पूरा मतलब पानी गिरे हुआ था वहां पे, पूरा कच्चा था, मैं गई जब तो। और एक ये हुआ कि वहां पर बेंचेस टूटे हुए थे, तो मैं पूछा हाँ, वो वो बेंचेस, वो जो ये पिलर है ना बेंचेस सर कैसा टूटे, जहाँ पे, पूछा मैं। हाँ जहाँ पर आसिम ठहरे हुए है, जो पिलर है मेन रिजवान की बेंच के बाजू, जो राइट साइड में पिलर है, वो पिलर के पास वहां पर रिजवान है। अंदर जो जगह है वहां पे बेंचेस के ने, वहां पे अंदर साइड में हनीफ ठहरे हुए हैं, रेहान ठहरे हुए हैं। रेहानिश बोले करते, ये लोग डॉर्मेट्री में थे पहले, बच्चे थक गए थे, लोग सुबह से खेल गए थे। तो आसिम इनको क्या बोले, आसिम बोले रिजवान चल अपन जाके सो जाएंगे, थोड़ी देर लेट जाएंगे, बहुत थक गए ना अपन सुबह से खेले, चल खाना तो खा लिए ना। तो ठीक है बोल के ये लोग डॉर्मेट्री में गए।
डॉर्मेंट्री में गए बाद क्या बोलते हैं, रेहान आएगा थे, हाँ रिजवान चल लड़ लेंगे अपन लोग, हाँ देख लेंगे आज कौन जीते, तुम लोग आज जीते या हम लोग आज जीते, बोल तो हाँ ठीक है देख लेंगे बोल के हमारे भाई बोले, रिजवान बोले। अब उन्होंने जब क्लासरूम में गए, हाँ ठीक है आ रहा हूँ मैं देखेंगे, हमला क्या समझ रहे, हमला फट्टू से है, घरों तक जाने के वास्ते मेरी बात कर तो आ रहा हूँ मैं बोल के उन्होंने ऐसा बोले करते। बोले बाद इन्हों क्लासरूम में गए, उन्होंने इवन बात करने में छे उन्होंने पीछे से आके मारना शुरू करेगा, तो उनको अंदाजा भी नहीं है वो बात का, आके उन्होंने मारना शुरू कर दिए। आसिम बोल रहे थे ऐसा कैसा लड़ाई शुरू करते, हटो हटो बोले था कि रिजवान ऑलरेडी आधा तो पूरा उन्होंने कमजोर हो ही गए थे। और सर उन्होंने जब हम लोगों से बात करे उन्होंने अच्छे खासे थे, उनको इवन तबीयत भी खराब नहीं थी कुछ भी, उनको कान में दर्द हो रहा था, बोले उन्होंने कान में, इससे पहले भी एक बार लड़ लिए गए थे वो टाइम पे, उन्होंने बेड पे से गिरे बोल के बोले हम लोगों को कान में दर्द हो रहा, मेरे को कॉल करे उन्होंने, दीदी मेरे कान में दर्द हो रहा, आके मेरे को हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैं बोली ठीक है बेटे मैं आती हूँ, नर्स मैम से आप परमिशन ले लो, आप परमिशन लिख के लेटर लिख के रखो, मेरे को कॉल करो, मैं आ जाती हूँ आपको लेने, अपन चले जाएंगे हॉस्पिटल बोल के बोली मैं। ठीक है बोले उन्होंने, हम लोग गए, उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको डॉक्टर्स मेडिसिन दिए और क्या बोलते सो ये ड्रॉप दिया उन्होंने, हम लोग क्या बोले मैं सब बेड पे से गिर गया तो मेरे कान में दर्द हो रहा बोल के बोले। वो टाइम पे वो लोग लड़ लिए कहते, मेरे को ये बात भी आसिम आज बोले, हम नहीं दीदी जब भी लड़ाई हुई थी, तो मैं बोली आप लोग जब बोलना था ना बेटे, तो नहीं दीदी रिजवान बोले नहीं ये छोटे मोटी लड़ाई है, घर वालों को नहीं परेशान करना है, नको अगर आसिम आप बोलेंगे तो आपकी मेरी दोस्ती खत्म हो जाती, बोले दीदी उन्होंने मेरे से बात नहीं करते बोल के। मैं नहीं बोला था, मेरे को नहीं मालूम था इतना बुरा लड़ लेते बोल के। अब आज जो अमानुल्लाह है 10th क्लास के, उन्होंने बोले हाँ भाई उठ के बैठ गए, तो इन्हों समझे गए थे हाँ अब उन्होंने 2-3 दिन में आ जाते ठीक होके, तबीयत खराब है ना आ जाते, अब बात कर रहे बोल रहे ना बोल के ना, वो समझ अब जाने तक उन्होंने ये बोल दिया उनकी डेथ हो गई वो ये बोल के, रेहान आके उनको बोले थे ठीक ऐसा है। हुआ। मैं जो है ऑलरेडी मैं सरूनगर पुलिस इंस्पेक्टर से बात करा मैं, जी। वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन कर रही, और ये जो टिमरी से तेलंगाना रेसिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल जो है ना, जी उनका स्टाफ जो है पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा। दूसरी जी चीज, तीसरी चीज ये है कि उनके सेक्रेटरी आपके मकान पे आए थे कहते ना उन्होंने। हाँ आके सर लिटरली उन लोग के दिल में थोड़ा रहम नहीं है, उन्होंने आए ऐसा ना मेरे पेरेंट्स को कुछ बोले, शफीउल्लाह शफीउल्लाह सर साहब आए थे आप लोगों ने? आए, हाँ। आए इवन उन्होंने 5 मिनट नहीं ठहरे सर, ऐसा 2 मिनट नहीं ठहरे, बोल रहे मैं वहीं पर बैठी भी हूँ, ऐसा कब आए? वो मैं लोग जाने आए। के बाद में आए ये लोग? आप कब आए मेरे को नहीं मालूम, मैं तो आपको देखे मौता भी नहीं मैं। मौता मैच लेके आया ना साथ में? हाँ हाँ आप लेके आए, अभी उनको पानी नहलाने के लिए भी नहीं हाँ, लेके जब गए बोले थे। 4 बजे है बोले तो मैं, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया था तो मैं घर को आया था मैं, जी जी तो उस उन्होंने दरमियान आए, आके चले गए शायद। हाँ आए ऐसा ठहरे 2 मिनट भी नहीं ठहरे सर, उन्होंने आके ऐसा ठहरे ना कुछ बोले ना टीचर्स कुछ भी नहीं, ऐसा आए ठहरे हाँ चलो चले गए उतना ही सर। बच्चा उनके पास 5th क्लास से पढ़ रहा, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है सर बच्चे की ऐसा लड़ा बच्चा माँ, कुछ भी नहीं। ये जो हाँ चलो चेयरमैन साहब है फहीम साहब, कुछ भी बात नहीं करे आप लोगों से फोन उन्होंने पे हम वगैरह? लोगों से अभी तक कांटेक्ट, कोई टीचर कांटेक्ट नहीं करे सर, अभी तक कोई नहीं, कांटेक्ट चेयरमैन नहीं साहब करे भी हम नहीं लोग बात को, करे आप लोगों से, कोई फहीम बात नहीं करे, कुरैशी? कोई बात नहीं करे हम लोगों से। ठीक है, मैं, आप एक काम करिए, जी आप आपके वालिद, मैं फोन करता हूँ, एक बार मेरे कने आइए, ओके तो मैं ऑफिस पहुंच के आप लोग कॉल करता हूँ, आप ओके आपके सर। वालिद दोनों जने आइए, अपन कैसा करना है फिर प्लान करेंगे अपन। सर मेरे को इंसाफ होना, मेरा भाई बराबर बेवजह आप, चले गया सर, आप मेरी बात सुनो सर, मैं बड़ी हूँ मेरे घर की, आपको मालूम है ना, मेरा जी, छोटा भाई था, मेरे को सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं है, आप देखे मेरे फादर की हालत कैसी, उनको चलने भी नहीं आ रहा था इवन, उनको बहुत बुरा सदमा लग गया। अब जो भी आप ही कर सकते सर, आप ही है नहीं, मेरा बैक सपोर्ट। एकलौता एक बेटा है, मेरे को कितनी तकलीफ है मालूम अम्मा आपको। एक ही जी भाई था आप लोगों को, 2 बहना, दोनों खालाओं का लड़ला था वो, बहुत पूरा हाँ सुनाई मेरे को। जी तो मैं ऑफिस पहुंच के आपको कॉल करता हूँ, आप एक बार। जी सर आप मेरे को कॉल करो, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम ठीक वालेकुम। है सर ओके।
मैं फ़िलहाल जो हूँ उस्मानिया हॉस्पिटल मॉर्चरी में हूँ। मैं कल रात में जो है एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। हमारे मोहम्मद नज़ीर साहब हैं, ये रैन बाज़ार याकूतपुरे के रहने वाले हैं। इनका एकलौता एक लड़का जो है, एक ही लड़का है इनको, 2 लड़कियां एक लड़का है। लड़के का नाम जो है मोहम्मद रिजवान, 14 साल। ये टिमरिस तेलंगाना रेसिडेंशियल माइनॉरिटीज स्कूल याकूतपुरा 2 जो सरूनगर में है, वहाँ पर 9th चंपापेट में, वहाँ पर 9th क्लास का स्टूडेंट था बच्चा। तो कल जो है रात में अचानक इनको फ़ोन आया 11:12 को इनको फ़ोन आया कि आपका बच्चा की कुछ तबीयत ख़राब हुई है, आप फौरी वहाँ पर आइए। तो ये वहाँ पर दवाखाने को पहुँचे, दवा फोकस हॉस्पिटल पे पहुँचे तो पता ये चला कि बच्चे को ब्रॉड डेड है। और वहाँ पर कोई टिमरिस की तरफ से कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, वहाँ पर कोई सीनियर वो नहीं। मुझे जैसा ही सुबह मालूम हुआ, मैं इमीडिएट पहले वहाँ पर स्कूल पर गया था चंपापेट में। वहाँ पर हम पूरा तहकीकात करे तो वहाँ के टीचर्स का ये बोलना है कि लड़का खाना खाया और उसके बाद में जो है बैग रखने, स्टडी आवर अटेंड करके बैग रखने के लिए ऊपर आया, चक्कर आके गिर गई बोला। तो ये बात समझ में आने वाली नहीं कि इतना जान जवान हट्टा कट्टा बच्चा, उसको चक्कर क्यों आई। और बिल्कुल फासला बहुत छोटा है, यानी क्लास में अंदर जो है। और एक बात है, मैं जो नोट किया वहाँ पर कुछ बेंचेस टूटे हुए हैं वहाँ पर। तो ये बात कोई भी नोट नहीं कर रहे हैं। आप नहीं, अंदर क्लास में नहीं गए शायद? मैं गया तो केटी बंद थी। तो वहाँ पर कुछ बेंचेस टूटे हुए हैं अंदर। तो क्या आपस में कोई बच्चों का झगड़ा हुआ है, बच्चे को मारे क्या? पहली चीज़, क्या बच्चे को कोई शार्प तरीके से मार लगने से बच्चा का इंतकाल हो गया? और वहाँ पर जब ये लोग हॉस्पिटल पे गए तो वहाँ के डॉक्टर्स का ये बोलना था कि बच्चा मर के 2 घंटे हो गया। तो बच्चे का इंतकाल हुआ राउंड अबाउट 9:45 और 10 के बीच में। वालिद को बोलने के लिए 1 घंटा लगा और हॉस्पिटल लेके जाने के लिए 1 घंटा लगा। तो इसमें जो है ये टिमरिस में आए दिन जो है ऐसे शिकायतें बढ़ते जा रही हैं। बिल्कुल लापरवाही की इंतहा है। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही माइनॉरिटीज़ के नाम पे, लेकिन वहाँ पर यह दूसरा वाक़या है। आज से कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम है कि ज़हीराबाद की एक लड़की जो कामारेड्डी में स्कूल है, वो ज़हीराबाद की लड़की भी जो है ऐसी 9th या 10th क्लास की लड़की थी। वो लड़की भी गिर के मर गई। वो जब भी बातें बहुत बड़ी बड़ी करे, जॉइंट कलेक्टर आए बोले हम लड़की के वालिद को नौकरी देते बोले, वालदा को नौकरी देते बोले, आज तक आ रही। कई मरतबा बेचारे माँ बाप जो है टिमरिस के चेयरमैन हमारे फ़हीम कुरैशी साहब कने गए, उस वक़्त के सेक्रेटरी जो IPS ऑफिसर थे, मैं खुद उनके वालिदैन को लेकर गया, लेकिन आज की तारीख तक कुछ नहीं हुआ। यह दूसरा वाक़या है। यकीनन इसमें भी हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मरने वाला जो है मुसलमान का लड़का है। अगर कोई SC ST का बच्चा मरता तो आज पूरी लाइन लग जाती, पूरा TV मीडिया चैनल पूरे ना जाने कौन कौन आ जाते हैं यहाँ पर। तो बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ मेरे को। आप बोलिए, आपके क्या है? बस मेरे को बोलना, रात में 11:15 के बीच में वो फ़ोन आया, जैसा फोकस हॉस्पिटल को लेके आए, जल्दी आओ आप, ठीक है बोल के 10-15 मिनट में मैं पहुंचे तक बच्चे के पहला ऐसा अंगूठे बंदी है जी। अब मैं देख के क्या करूं, इधर बच्चे है, अम्मा की हालत। डॉक्टर को जाके पूछा, देखते बेटा आपको? एक ही बेटा, 2 बेटियां, एक ही बेटा। आप मामू है बच्चे के? आपका नाम? आप फूफा है बच्चे? तो अब गवर्नमेंट से क्या मुतालिबा है आपका? मेरे को सिर्फ मेरा बच्चा कैसा मरा, मेरे को वो होना, इंसाफ होना मेरे को। अच्छा, मेडिकली तो बच्चा फिट था, कोई ऐसी कुछ नहीं बीमारी है मेरे नहीं? बच्चे थोड़े को। दिन पहले जो तातीला मिले, 8 दिन आपके घर में था घर बच्चा। में था, अच्छा खासा था। असर के बाद जिस दिन इंतकाल हुआ, फोन करा, असर मगरिब के अच्छा, दरमियान कल कल बात भी हुई बोल रहे हैं ना बच्चे हाँ, से? असर मगरिब के बीच में 5-5:30 के बाद में फोन करा, जी। मम्मी ये लेके आओ। अब्बू आए थे, बात कर रहे हो, तो मेरे को वो बोला खटका तो। जी। पैसे भिजाओ। ठीक है भिजाता हूँ बेटा, तेरी मम्मी ले लेता ना, मैं अंदर छुपा के रखता हूँ, तू मम्मी आते मेरे को फोन कर बोला। अब रात में सुबह बहुत देखिए आप, ये वाकया रात में 10 बजे हुआ, आप सुबह के तकरीबन 10 बज गए, 11 बज रहे, यानी 11 घंटे का वाकया हुआ। टिमरिस के सेक्रेटरी साहब लापता है, टिमरिस के चेयरमैन साहब लापता है। इससे पहले भी जब वाकया हुआ मेदक में, स्कूल पे कोई नहीं गए,
वालिदैन से मिलके कोई पुरसा नहीं दिए, उनके घर पे कोई नहीं गए। और अब ये 11 घंटे हो रहा, ना स्कूल पे कोई आए अभी तक चेक करने, ना आपके पेरेंट्स से कोई सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी टेम्परेरी आके मिलना चाहिए था, उन्होंने नहीं मिले। चेयरमैन साहब आके मिलना चाहिए था, फहीम कुरैशी साहब, उन्होंने आके नहीं मिले। आज इतवार है, हम लोग मार्चरी में हैं, अब डॉक्टर्स कब आते नहीं मालूम। पुलिस तो सरूनगर पुलिस आई, अपना काम कर ली, लेकिन अब डॉक्टर्स आना, पोस्टमार्टम करना, 2 बजते 3 बजते नहीं मालूम। बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि लड़का मुसलमान का मरा है, इसलिए कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। और अगर कोई दलित का, SC ST का बच्चा मरता तो पूरा मीडिया चैनल, मिनिस्टर पूरे आ जाते, CM पेशी पूरी आ जाती। ये बतलाना चाह रहा हूँ मैं। शुक्रिया। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।